नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह-सुबह मैं नहा ली थी और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और ये देखो आज तो सुबह-सुबह ही मेरा एक पार्सल आ गया था। इस पार्सल में मेरे पास 4 प्रोडक्ट आए थे। अब ये प्रोडक्ट सारे मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगी और उसके ऊपर मैं थोड़ी-सी एक बड़ी वीडियो भी बनाऊँगी जो कि आएगी शेरनी लाइफ़स्टाइल वाले चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। चैनल का लिंक आपको स्टोरी में मिल जाएगा। उसके बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई और फिर मुझे भूख लगने लगी थी तो मैंने खाया तरबूज और सुशांक यहाँ पे भाजी में से मटर खा रहा था। पहला प्रोडक्ट तो ये था, इसमें थे राइस वाटर पैड, फिर ये सीरम था और इसमें देखो कैसे 2 लेयर बन रही थी और इसको पूरा मिक्स करना था। उसके बाद लगाना था मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन लगानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है। और ये देखो मेरा फेस एकदम से कैसे ग्लो करने लग गया था। अगर आपको भी ऐसा ग्लो चाहिए तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना दी कि कैसे किस प्रोडक्ट को यूज करना और कितनी देर के लिए यूज करना है। फिर मेरा एक और पार्सल आ गया था और उसमें गमीज आई थी और हेयर ग्रोथ ऑयल आया था। और यहाँ पे मम्मी जी का भी पार्सल आ गया था मीशो से। ये चादर मम्मी जी ने मीशो से मंगाई है। अब मैं आपको इसको बिछा के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही थी बिछा के। ये 800 रुपए में इसके साथ कंफर्टर भी आया था। देखो कमाल की बात है ना। आज तो पार्सलों ने भी लाइन लगा दी थी। डरो मत, ये सारे पार्सल मैंने नहीं मंगवाए, ये सारे पार्सल कोलैब के हैं। और ये देखो हर चीज मैं पहले अपने ऊपर यूज करती हूँ फिर आपको रिकमेंड करती हूँ। ये आ गया था हेयर ग्रोथ सीरम और साथ में ये एप्पल साइडर भी आया था प्लिक्स का, रिकोड का सिल्की मॉइस्चराइजर और ये देखो यहाँ पे स्प्रे भी आया था जो मेकअप के बाद लगाते हैं। रिकोड ने तो 2 गिफ्ट भी भेजे थे। देखो ये साथ में डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट आई थी और साथ में रिकोड का ही पेन आया था। फिर पार्सल में ये ब्लू टी भी आ गई थी। आपने कभी पी है ये वाली ब्लू टी? कमेंट करके जरूर बताना। फिर आज मम्मी जी के दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था इसलिए हम उनको डेंटिस्ट के पास लेके जा रहे थे। जो जीरकपुर में रहता है ना उसको तो पता ही होगा कि जीरकपुर में कितना ज्यादा जाम रहता है। फिर हम पहुंच गए थे डेंटिस्ट की शॉप पे और हम आए थे 32C में क्योंकि ये सुशांक की दोस्त की शॉप है। अब बारी थी मम्मी जी के ट्रीटमेंट होने की और ये देखो मम्मी जी कैसे बैठ गए थे यहाँ पे। मैंने कहा आपको डर तो नहीं लग रहा? कहते नहीं नहीं इसमें क्या डर लगना। फिर डॉक्टर अदिति ने मम्मी जी के दांत दिखाए हमें अंदर से कि बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और यहाँ पे वो हमें समझा रहे थे कि क्या क्या दिक्कत है मम्मी जी के दांतों में। और ये 3D स्कैन था। जितनी देर मम्मी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था मैं और सुशांक नीचे मोमोज लेने के लिए आ गए थे और इनके मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। आप सब कमेंट करके बताना आपने इनके मोमोज खाए हैं कभी। और ये देखो इस मशीन में अपने आप क्या बन रहा था। फिर मैं और सुशांक तो मोमोज खोल के बैठ गए थे क्योंकि भैया के पास भी स्टूडेंट बैठे थे, पर भैया थोड़ी देर में आ गए थे। पर डॉक्टर अदिति और मम्मी को भी टाइम लगना था। फाइनली मम्मी जी का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था और ये देखो मम्मी जी की शक्ल कैसी हो रखी थी, एक साइड से सूज जा हुआ था क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना सुन करने के लिए। और ट्रीटमेंट होते सारी मम्मी जी पूछने लगे थे मेरे मोमोज कहाँ पे। हमने कहा आपके मोमोज हमने रख दिए थे अलग, रुको अभी देती हूँ। और ये लो मम्मी जी और डॉक्टर अदिति दोनों बैठ के यहाँ पे मोमोज एंजॉय कर रहे थे। अगर आपको भी कोई ट्रीटमेंट करवाना हो ना तो इनके जीरकपुर में VIP रोड पे एक ब्रांच है और एक डेरा बस्सी में भी है। उसके बाद हम दांत की मेडिसिन लेने के लिए आ गए थे। हम घर आने में लेट हो गए थे, रात के 10:30 हो गए थे। तो ये ब्लॉग करते यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।